बहुत अरसा पहले एक घास के मैदान में एक चींटी और एक टिड्डा रहता था। दिन भर चींटियां बहुत काम करती थीं। दूर खेत से गेहूं के दाने लाने का मशक्कत भरा काम वो करती थीं। उनका ये काम बहुत नज़्मो ज़ब्त से चलता था। हर सुबह वो जल्दी में उठती, सुबह की पहली शुआओं के साथ अपने सर पर बड़े भारी गेहूं के दाने लेकर तवाज़ुन कायम करती। गेहूं का हर एक दाना ध्यान से कप में रखती और दाने लाने के लिए दोबारा वापस जाती। पूरा दिन बिना थके, बिना आराम किए बस आती जाती रहती और गेहूं के दाने ध्यान से कप में रखा करती। वहीं दूसरी जानिब एक आलस टिड्डा बस छांव में बैठा रहता और गाने गाता, मुस्तकबिल की कोई फिक्र किए बगैर आराम से वक्त गुजारता। उसे दिन भर काम करने वाली बेचारी चींटियों पर रहम आता था। दिन गुजरते जा रहे थे। आलसी टिड्डा घास पर कूदता और आराम से लजीज खाना खाता रहता, बस गाना गाते गाते खुश रहता था। जब चींटियां दाने लाकर घर में संभाल कर रख रही थीं और मेहनत कर रही थीं, एक दिन रोजाना की तरह एक चींटी बाहरी दानों की वजह से नीचे गिर गई और दर्द की वजह से रोने लगी। उसकी मदद करने के बजाय टिड्डा उसे देखकर हंसने लगा। चींटी ने कहा, मियाँ टिड्डे, ये दाना उठाकर मेरे घर तक ले जाने में आप मेरी मदद करेंगे क्या? मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। चींटी की बातों को अनसुना करके टिड्डा अपनी ही मौसीकी में मग्न हो गया। चींटी ने अकेले ही अपनी मेहनत से वो दाना उठाया और चल दी। टिड्ढे ने कहा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो प्यारी चींटी? थोड़ा आराम करो और मेरी मौसीकी भी सुन लो। गर्मी है और दिन भी बड़ा है, किस लिए बोझ उठाने में वक्त गंवा रही हो? चींटी ने कुछ न कहा। तभी टिड्ढा जोर से हंसा और कहा, तुम बड़ी बेवकूफ चींटी हो। आओ मेरे साथ नाचो गाओ, काम को भूलकर गर्मी का थोड़ा लुत्फ लेते हैं। चींटी ने जवाब दिया, मैं मौसम बारिश के लिए खाना इकट्ठा करने में लगी हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। टिड्ढे ने कहा, बारिश की इतनी फिक्र क्यों करनी है? अभी तो हमारे पास खाने के लिए बहुत कुछ है और वक्त भी बहुत है। लेकिन चींटी जानती थी कि वो सही कर रही है, इसलिए अपने रास्ते चल दी। टिड्ढा पूरे मौसम में अपने ही नाच गानों में मसरूफ रहा। सारा दिन खेल, नाच और मौसीकी को अहमियत देता रहा। वो ये भूल गया कि ये खूबसूरत मौसम गर्मा के दिन हमेशा रहने वाले नहीं हैं। जल्द ही बारिश और फिर सर्दियाँ आने वाली थीं। जल्द ही गर्मी का मौसम बारिश में बदल गया और बारिश के बाद मौसम सरमा आ गया। सूरज अब कम दिखाई देता था। दिन छोटे और रातें लंबी और अंधेरी हो गईं। हर जानिब भयानक सर्दी और बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। टिड्ढा सर्दी से कांपने लगा। खुद को सूखे पत्तों से बचाने की कोशिश में थक गया, लेकिन तेज हवा के चलने पर उसे ठंड लगती थी। उसे भूख लगती थी, मगर खाने के लिए कुछ न मिलता। उसे पता लग गया कि अगर जल्दी खाने के लिए कुछ न मिला तो वो मर जाएगा। वो कमजोर हो गया था। अब उसे समझ आया कि चींटियां सही थी, उसे भी तैयारी करनी चाहिए थी। अब उसे नाचना गाना अच्छा नहीं लगता था। भूखा प्यासा सर्दी से कांपता हुआ, उसके पास ना तो घर था ना खाना। तमाम हरियाली और खेत बर्फ से ढके हुए थे। टिड्ढा पछतावे में कहने लगा, अब मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं खाने के लिए क्या खाऊं? इस बार की सर्दी हर बार से ज्यादा सख्त थी और उसने कभी सोचा भी ना था। ना तो अपने खाने का इंतजाम किया और ना ही दूसरों की मदद। इसी वजह से वो समझ गया कि शायद अब वो अगली गर्मी देखने के लिए जिंदा नहीं रहेगा। तभी उसने देखा कि चींटियां गर्मियों में इकट्ठा किया हुआ खाना खाने का मजा ले रही हैं। उसने सोचा, मैं चींटी के पास जाता हूँ, वहाँ मुझे खाना भी मिलेगा और पनाह भी। वो शर्मिंदा होकर चींटियों के घर गया और दरवाजा खटखटाया। आहिस्ता से मुस्कुराते हुए बोला, मैं हाजिर हूँ तुम लोगों के लिए गाने, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी गर्मी चाहिए और कुछ खाना भी, ताकि मैं गा सकूं। चींटियों ने कहा, नहीं जनाब टिड्डे, हमें आपका गाना सुनने की कोई ख्वाहिश नहीं। टिड्ढे ने उन्हें घर में दाखिल होने की दरख्वास्त की और जिंदा रहने के लिए खाना मांगा। चींटी ने हैरत से कहा, मौसम सरमा के लिए आपने कोई इंतजाम नहीं किया तो मौसम गर्मा में आप आखिर कर क्या रहे थे? टिड्ढे ने जवाब दिया, मैं मौसीकी में इतना मुब्तला था कि पता ही न चला कि गर्मियों का वक्त कब निकल गया। चींटियों ने उसकी तरफ नफरत से देखा और अपने अपने काम पर चल दी। एक चींटी जिस पर टिड्डा हंसा खा मुड़कर बोली, तमाम मौसम गर्मा में मैं काम करती रही और तुम गाते बजाते और मेरा मजाक उड़ाते रहे। अब तुम्हारे लिए मेरे पास ना तो खाना है और न ही आसरा। मौसम सरमा के लिए तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था। चींटियों ने टिड्ढे के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया और टिड्ढा रोने लगा। सबक, मेहनत और तैयारी करने वाले मुश्किल वक्त में महफूज रहते हैं, जबकि सुस्ती और वक्त जाया करने वाले नुकसान उठाते हैं।